बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिज़िक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिज़िक्स का हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.8 विच इज़ एफिशिएंसी। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output to the total energy given to as इनपुट। ठीक है, यानी एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है, रेशो होती है। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी आप किसी भी सिस्टम को जो इनपुट दे रहे हो, ठीक है, और आपको उसके रिस्पांस में कितनी आउटपुट मिल रही है, तो इसकी जो रेशो होती है उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आउटपुट क्या होनी चाहिए, डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, यानी आप कितनी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, फिर जब आपने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो आपको पता है आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई 100 करते हो तो वो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, यानी किसी भी डिवीजन को ना, किसी भी फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करवाते हो तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाती है। जैसे आपके पास आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ पे आइडियल सिस्टम का बताया गया। एन आइडियल सिस्टम इज दैट व्हिच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट, यानी एक आइडियल सिस्टम वो होता है जितनी उसको इनपुट दी जा रही है उतनी ही वो आउटपुट दे, यानी उसमें कोई एनर्जी जो है वो डेसिपेट ना हो, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, जितनी उसको इनपुट दी जा रही है वो उतना ही आपको वर्क डन करके दे। ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है कि जितनी इनपुट दी जा रही होती है वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो डेसिपेट भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो आउटपुट होती है वो कम होती है बनिस्बत इनपुट के। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल सिस्टम की एग्जांपल दी गई है और आपको पता है कि रियल लाइफ में आइडियल सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज 100%। ठीक है, अगर उसकी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगी तो इट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। People have tried to design a working system that would be 100% efficient, but practically such a system does not exist. यानी practically ऐसा कोई भी system जो है वो exist नहीं करता जिसकी efficiency जो है वो 100% हो। Every system meets energy losses due to friction that causes heat, noise, etc. यानी हर सिस्टम में आपके पास कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे फिर एनर्जी डेसिपेशन शुरू हो जाती है। दैट्स वाई जो आउटपुट है वो इनपुट से कम होती है। These are not useful form of energy and go waste. This means that we cannot utilize all the energy given to working system. The energy in the required form obtained from a working system is always less than the energy given to it as input. यानी हमेशा जो इनपुट दी जाती है वो ज़्यादा होती है और जो आउटपुट ली जाती है वो कम होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है 6.5। यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है वो गिवन है, सॉरी वर्क डन गिवन है, एनर्जी गिवन है, एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है। तो ये एनर्जी सॉरी वर्क डन डिवाइड बाय एनर्जी करेंगे 0.12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी आपके किसी भी बॉडी में जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगी उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म वर्क डन डिवाइड बाय टी होगा, W/T। Since work is scalar quantity, therefore power is also scalar quantity. SI unit of power is watt. It is defined as the power of body is 1 watt if it work done at the rate of 1 joule per second. ठीक है, यानी पावर जो है 1 वाट कब होगी, जब कोई भी बॉडी वर्क डन करेगी ऑफ 1 जाउल एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, बिगर यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट्स, मेगावाट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किलोवाट का बताया है। किलो को आप 1000 में कन्वर्ट करते हो तो ये 1 किलोवाट 10⁻³ वाट्स के इक्वल होगा। मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है और 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 6.6। एफ गिवन है, एस गिवन है, M1 सॉरी टाइम गिवन है T1, टाइम
T2 भी गिवन है, आपने वर्क डन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। यहाँ पे आपके पास वर्क डन आ जाएगा। पावर फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, वर्क डन पावर ऑफ मैन M1 अगर फाइंड करनी है तो आप टाइम T1 लगाओगे, यानी W बाई T1 करोगे तो 25 वाट्स आ जाएगा, और डिवाइड बाई T2 करोगे तो आपके पास 200 वाट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे आपको मैस ऑफ वाटर गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, फोर्स गिवन है। आपने वर्क डन पहले फाइंड करना है, वर्क डन एफ क्रॉस एस करके फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद पावर फाइंड करनी है तो जो आपके पास वर्क डन आया है उसको डिवाइड बाई टी करवाएं तो आपके पास पावर आ जाएगी। अब उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द पावर इन हार्स पावर। ठीक है, तो आपने जो आपके पास वाट्स आए हैं आप उनको 746 पे डिवाइड करवा दो तो आपके पास जो आंसर है वो हार्स पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ये इसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इनके आपको आंसर्स बता दिए जाएंगे। आप लोगों ने इनको नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट करना होगा, और साथ ही न्यूमेरिकल्स को भी आपने नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट करना होगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।